Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is Chapter 13 Surface Area and Volume Exercise 13.7। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.6 डिस्कस की थी जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड थी। तो ये एक्सरसाइज है वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं जो कि क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस एंड हाइट गिवन है, हमने उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 36 इंटू 7। तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा 264। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तब हम यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर। हमने इसमें भी क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 7। तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 154। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। इसमें भी हमें वॉल्यूम निकालना है बट क्या है, इसमें हमें लीटर्स में आंसर निकालना है। और इसमें एक और चीज़ नोटिस करो, इसमें हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट नहीं गिवन, स्लांट हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। बट जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है तब हमें रेडियस एंड हाइट चाहिए होती है। तो हम स्लांट हाइट और रेडियस से क्या निकालेंगे, उस राइट कोनिकल वेसल की हाइट। तो ये इस टाइप का फिगर बनेगा, जिसे इसमें ये L है, ये R है और ये हमें H निकालना है। तो यहाँ पर राइट एंगल बना, तो पाइथागोरस से हम H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, H का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का अंडर रूट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें L स्क्वायर 25 और R स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। इसे माइनस किया तो हमारी वैल्यू आ गई H इज इक्वल टू 576। H की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 576। अब अंडर रूट 576 की वैल्यू कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी आ गई 24। अब हमारे पास रेडियस भी है 7 सेंटीमीटर और हाइट भी है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे तो लास्ट में आंसर आया हमारा वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए आंसर, लीटर में। तो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल होता है, यहाँ पे गिवन भी है। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर की इक्वल होगा, 1.232 लीटर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 1.232 लीटर्स। इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हाइट गिवन है 12 और स्लांट हाइट गिवन है 13। अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस। तो रेडियस भी इसी तरह निकालेंगे जैसे हमने हाइट निकाली थी। तो L हमें गिवन है 13 और H हमें गिवन है 12। तो 169, 13 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर माइनस किया, R इज इक्वल टू
√25। तो √25 की वैल्यू हो गई 5, तो रेडियस ऑफ कोन आ गया 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमारा आ गया यहाँ से 2200 डिवाइडेड बाय 7। अब इसे हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसे फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, बट हमें चाहिए लीटर्स में। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये बन गया 2200 डिवाइडेड बाय 7000। कटिंग करेंगे, ये 0 से 0 कट हो जाएगा। अब हम काटेंगे इसको 2 के टेबल पे, ऊपर 11 नीचे 35। तो आंसर हमारा आया 11/35 लीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अब इसमें हमें हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, हमने उसका क्या निकालना है, डायमीटर। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 3.14। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये किसकी इक्वल है, 1570 के इक्वल। तो सारी वैल्यूज इस तरह अरेंज करेंगे, आर स्क्वायर को यहाँ रख के बाकी सब कुछ हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 100, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10, बट हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस ऑफ बेस है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, हाइट गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है, हमें उसका क्या निकालना है, डायमीटर। वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। आर स्क्वायर यहाँ रखा 48 पाई इंटू 3/9 इंटू पाई। ये हम ऐसे ही रख लेंगे, पाई को पाई में रख लेंगे ताकि यहाँ से ये कटिंग हो जाए। ये कट हो गया 3 पे, ये आ गया 16। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो रेडियस आ गया 4, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 4 8। तो डायमीटर ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। अ कोनिकल पिट ऑफ top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? Diameter given है 3.5 meter and height given है 12 meter। तो पहले रेडियस निकालेंगे डायमीटर से, 1.75 मीटर रेडियस आ गई, हाइट डेप्थ एक ही चीज़ है 12 मीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो पहले हम मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसे किलोलीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 38.5 मीटर क्यूब। Hence the capacity of pit is equal to 38.5 into 1 किलोलीटर। हमें आंसर चाहिए किलोलीटर में। वैसे आप हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, और जो 1000 लीटर है वो 1 किलोलीटर के इक्वल होगा।
तो ये 1 किलोलीटर हम इसकी जगह पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो वही हमने किया 38.5 इंटू 1 किलोलीटर, तो आंसर हमारे पास आ गया 38.5 किलोलीटर्स। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है यहाँ से कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलोलीटर के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 centimeter cube. If the diameter of base is 28, find height, slant height and CSA. तो हाइट निकालते हैं सबसे पहले। डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 9856। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856 जो कि उसका वॉल्यूम गिवन है। तो आर स्क्वायर को 14 इंटू 14, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, 1/3 इंटू एच को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू 9856 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 14 इंटू 14। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 48। द हाइट ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट स्लांट हाइट निकालेंगे। आर हमें गिवन है 14 और हाइट हमने अभी निकाली 48। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 48 का स्क्वायर 2304, इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा √2500 जो कि 50 के इक्वल होते हैं। तो स्लांट हाइट आ जाएगी 50। अब क्या निकालना है हमने, CSA ऑफ कोन, जो कि क्या होता है पाई आर एल, पाई इंटू 14 और एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 50। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया 2200 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। A right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. तो एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 5, 12 और 13, जिसे हमने 12 जो साइड है उसके अराउंड हमने उसको रिवॉल्व किया, यानी कि वो उस कोन की हाइट बन गई। 13 उसकी स्लांट हाइट और 5 उसकी बेस रेडियस है। तो हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम। हाइट इज 12, रेडियस इज 5, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया 100 पाई। इसमें हमने पाई को सॉल्व नहीं किया, पाई को पाई की फॉर्म में रहने दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन सो फॉर्म्ड इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ये बिल्कुल 7th क्वेश्चन के जैसा है। इसमें भी वही 3 मैयर हैं, 13, 12 एंड 5। बस इसमें क्या है, हमने उसे 5 सेंटीमीटर हाइट मान लिया है। 5 सेंटीमीटर के अराउंड हमने इसे रिवॉल्व किया है। तो अब हमने उसका वॉल्यूम निकालना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर हो गया इसमें 12, तो 12 इंटू 12 और एच हो गया इसमें 5, तो आंसर आ गया 240 पाई। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। क्वेश्चन 7 में हमारा वॉल्यूम आया था 100 पाई और 8 में आया 240 पाई। इनकी हमने निकालनी है रेशियो। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में काटेंगे 5/12, तो रेशियो कितनी आ जाएगी 5:12। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 एंड 3। एक हीप ऑफ व्हीट है जो कि किसके फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में। जैसे ये ऐसे क्या लगी हुई है, ढेरी लगी हुई है एक,
किसकी फॉर्म में है, ये कौन की फॉर्म में, जिसकी हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है। हमने क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम सबसे पहले। उसके बाद द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, यानी कि उसका हमें CS से निकालना होगा। हमने कैनवस का एरिया निकालना है तो क्या निकालना होगा हमें, CS से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम, रेडियस निकालेंगे, डायमीटर दिया हुआ है 5.25, हाइट हमें दी हुई है 3 मीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वीट कितना आ गया, 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसका CS। वो होता है πr/l, CSA का फॉर्मूला, जहाँ पर L हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें रेडियस और हाइट गिवन है, तो यहाँ पर हम L की जगह एज इट इज इसको भर देंगे। जो ये L था इसको हम सॉल्व यहीं पे करेंगे, इसको यहाँ फॉर्मूला में हम एज इट इज पुट कर देंगे 22/7 इंटू 5.25। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5.25 का हम स्क्वायर निकालेंगे और 3 का स्क्वायर निकालेंगे, उनको ऐड करके हम उनका रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.05। तो अब ये सिंपल इक्वेशन बनेंगे, इसे सॉल्व किया तो 99.825 क्या आ गया एरिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ कैनवस इज 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.7 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 13.8 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।